नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, खमागणी, जोहार। मैं मनु राव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं, जिसमें हम तमाम प्रत्याशियों के समर्थकों से बात करा रहे हैं, पार्टियों के दिग्गजों से आपसे मिलवा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और आप सबको सुने, लेकिन चुने किसी एक को, या फिर नोटा भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप मतदान जरूर करें। प्रथम चरण के मतदान काफी कम हुए थे और ये जनता सबसे बड़ी है मजबूत लोकतंत्र के लिए। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन महिलाओं ने अपनी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा वर्क किया है और शहर की जानी मानी हस्तियां हैं। तो हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से सुषमा जी कुमावत और कांग्रेस से नजमा जी मेवा फरोश। यहां पर भाजपा का गढ़ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम सुषमा जी के पास जाएंगे और उनसे आप द्वारा पूछे गए सवाल या आपके मन में जो सवाल थे जो हमें सूझे वह सवाल पूछेंगे। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो है कि वोटिंग परसेंटेज जहां बढ़ना चाहिए वो कम क्यों हुआ, आप क्या समझती हैं? नमस्कार। वोटिंग परसेंट कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी गर्मियों की छुट्टी है, जिन जिन राज्यों में वहाँ गर्मी का भी प्रभाव था, शादी के सीजन है और ये वैसाख का महीना है, सारे काम काज जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। मुझे लगता है इस कारण से थोड़ा मतदान कम हुआ है और शायद लोकतंत्र तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हो या जनता को कुछ असमझ की स्थिति में आए, इसलिए भी मतदान कम हुआ हो। जी, आप बताइए नजमा जी, आपके हिसाब से वोट प्रतिशत कम होने के क्या कारण है? नमस्कार। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि हाँ, शादियों का सीजन है और गर्मियों की छुट्टियाँ, पर गर्मियों की छुट्टियों में तो लोग घर पे होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार, तो उनका उपयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता जो वर्तमान में जो परिदृश्य में चल रहा है, माहौल है, उससे हताश है। वो चाहते हैं कि किसको दें। लोग भ्रमित हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, मैं अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद हूँ, आप आपके धर्म के लिए मानने के लिए आज़ाद हो, पर जो लोग हैं ना वो भ्रमित है कि हम क्या करें। तो इसलिए वो लोग ये सोच के कि भाई क्या करना है, ये तू मैं जो आपका प्रोग्राम है, तो वहाँ जिंदगी में तू मैं, इससे अच्छा है अपने किसी को नहीं जाना और वोट डालना ही नहीं। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ गढ़ रहा है, और लेकिन इस बार जिसे प्रत्याशी बनाया गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, वो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो क्या आपके पास तो इतने कार्यकर्ता थे, तो कार्यकर्ता को मौका दिया जा सकता था? कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, और कार्यकर्ता जब इतने साल से मेहनत करता है तो इस आशा में होता है कि कभी उसको कोई पद मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं रहा कि पद की लोलुपता रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को कितना भी बड़ा हो जाए, पर अपने आप को कार्यकर्ता मानता है और उसको लगता है कि हमारे ऊपर जिसको भी दे दे, हमको उसके लिए काम करना है, क्योंकि हमारे ब्लड में ये बात है कि कोई भी आ जाए हमको कमल को जिताना है, व्यक्तिवाद को हम नहीं मानते। ये बात सही है कि दोनों प्रशासनिक कार्यकर्ता लोगों को टिकट दिया है, मन्ना जी रावत को टिकट मिला है और हम उनके लिए काम भी कर रहे हैं। पर ये जनता का यह समझ की सोच में है कि क्या हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या कार्यकर्ता इतने अच्छे नहीं थे कि जो ऊपर से लाके बिठाए गए। तो हम जनता को ये बात समझा रहे हैं कि ऊपर किसी ने डिसाइड किया है कि ये जीत सकते हैं, और दोनों तरह से प्रशासनिक लोग हैं, तो इन्होंने प्रशासनिक सेवा में काम अच्छे किए हैं, इनमें जनता में पकड़ है। ये जो पोस्ट में बैठे हैं वो प्रशासनिक जगह थी और वो जनता से जुड़ी हुई थी, शायद इसलिए इनको टिकट मिला और इसीलिए इनको जिताना हमारी महत्ता भूमिका है। और हम कमल को ही निशान मान के, कमल के नीचे कोई भी खड़ा हो, हमारी एक ही ड्यूटी है, उसको हमको जिताना। नजमा जी, आप प्रदेश स्तर की नेता रही हैं। अगर राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ जी को टिकट दिया गया और उन्हीं के परिवार से वापस टिकट मिला, तो कार्यकर्ता मायूस नहीं होंगे? क्योंकि आप प्रदेश स्तर की नेता, इसलिए सवाल आपसे बनता है। जरूर कार्यकर्ता, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि कार्यकर्ता के अंदर जो जोश होना चाहिए ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी मेरे को भी दिखती है जी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि दिखती है, क्योंकि कार्यकर्ता को लगता है कि अरे ये तो मेरा व्यक्ति है और इसको टिकट मिल गया। पर जब कहीं ऊपर से किसी को लाके टिकट दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वालों की सोच अलग होती है, जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर के नेता होते हैं, जो हमारे ऊपर जो टीम बनी हुई है, उनकी सोच हमसे कहीं अलग होती है, क्योंकि हम तो प्रदेश तक के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्तर की सोच है, क्योंकि लोकसभा है।
आपने देखा विधानसभा में हमसे जुड़े हुए व्यक्ति को हमने टिकट दिया, तब भी लोगों ने पूछा अरे ताराचंद जी को तो हमने देखा ही नहीं, जबकि वो 6 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं, पार्षद रहे हैं और कब से जुड़े हुए, तब भी लोगों ने ये सवाल किया था। तो जनता है, जनता हर सब तरह से सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल होता है, और नाथद्वारा में ये हुआ है, और ये तो नाथद्वारा की जनता ही बताएगी, क्योंकि वो राजपूत परिवार से है और राजपूत घराने से है। तो राज परिवार का कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है कि उनकी वजह से उनका वोट बैंक मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके नीचे कोई भी खड़ा हो जाए, क्योंकि वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और काम को देख के वोट मिलता है, ये हमारा मानना है। तो शायद इसीलिए उनको खड़ा कर दिया है। जी नजमा जी, आपके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये तो कलेक्टर रहते हुए भी कांग्रेस के एजेंट थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी जनता हो, उसकी एक मानसिकता होती है कि उसका झुकाव किस तरफ है। ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप कलेक्टर हो तो आप बीजेपी को वोट नहीं डाल सकते या कांग्रेस को वोट नहीं डाल, ये तो अपनी मानसिकता है। ये एजेंट वाली बात है, ये इल्जाम वाली बात है, इल्जाम है, क्योंकि वो उस इंसान ने कभी ये बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा। जब आपने यहाँ G20 का जो हुआ था उसमें खुद नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की, बहुत अच्छा किया, और ये रोल मॉडल हो गया जो हिंदुस्तान में जितनी भी फिर उसके बाद मीटिंगें हुई G20 की, वो सब यहाँ उदयपुर को रोल मॉडल मान के और उन्होंने उसका संचालन किया। तो बताइए इसमें कांग्रेस का वो कहाँ से आ गया? वो तो एक अपने मेवाड़ को या उदयपुर को एक अच्छा अपना जिम्मेदारी समझ के उन्होंने आगे जो भी किया है, इसमें कोई नहीं, ये खाली बस मिथ्या आरोप हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जी सुषमा जी, महिलाओं के लिए आपकी पार्टी कितना काम करती, क्योंकि आप महिलाओं का नेतृत्व भी करती, पार्टी की नेता तो ही हैं। देखो, लाडली योजना जी, आप आंगनवाड़ी महिलाओं में हमने जो अविवाहित महिला है उनके लिए भी पोस्ट कर दी, लाडली योजना कितनी अच्छा है, और आयुष्मान भारत योजना, और ऐसी कई योजना 1 अप्रैल से जो लागू हुई है। अन्नपूर्णा योजना में हमने पैसे बढ़ाए हैं, और बेरोजगार महिलाओं के लिए भी हमने कितनी योजना चला रखी है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस राज में जो अत्याचार हुआ, आज उसमें थोड़ा बहुत अंकुश तो आया है। आज आप कहीं भी थाने में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आपकी सुनवाई हो रही है। आज कोई भी ऐसे धरने प्रदर्शन इतना कुछ नहीं हो रहा है जो हमने कांग्रेस राज में किया। तो महिलाओं को मान सम्मान दिलवाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करता ही है, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान सम्मान देने में सबसे आगे है। काम अपनी जगह है, पर महिलाओं का जो मान सम्मान है, महिलाओं की जो योजना है लघु उद्योग में, और इसमें जो महिलाओं को हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं को जो दे रहे हैं एक भत्ता, तो ये ऐसी बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचारों में कहीं ना कहीं कमी आई है। जी, आप क्या कहेंगे, महिला नेतृत्व आपकी पार्टी में कितना है? महिलाओं का जो अभी आपने मेरी बहन ने बताया कि कमी आई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप रिकॉर्ड देखिए उठा के, कितनी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि क्राइम, हर तरह का क्राइम बढ़ गया है। और अभी जो है 4-5 महीने से जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार आई है, उसके बाद सारी पुलिस प्रशासन ऐसा लगता है निष्क्रिय है, या फिर डंडा जहाँ नहीं जमाना है वहाँ डंडा जमा रहे हैं। तो ये दोगली नीति नहीं, जो जनता को जो जरूरत है वो चीज़ दीजिए आप। यूँ नहीं कि आपका दमनकारी आपको डंडा दे दिया है तो आप दमन करें। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जो गलत काम करते हैं। हाँ, अच्छा काम है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, मैं उसमें मैं करती हूँ। पर अभी जो हुआ है 4-5 महीने, आप ऑन रिकॉर्ड है सारे, आप उठा के देखिए, आप मीडिया से आप जानते हैं, आप भी जानती हैं कि बढ़ोतरी हुई हर तरह के क्राइम में। कितने मर्डर हो गए, कितनी लूट हो गई, यहाँ अभी तक वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ना कि आप कहाँ पहुँच गए, हमारा राजस्थान कहाँ पहुँच गया। 4 महीने में आपकी सरकार कुछ साबित नहीं कर पाई। सुषमा जी, क्या साबित नहीं कर पाई, मुझे तो बता दें। ये पूछ रहे हैं। ये जो बोल रहे ये अपराध, मतलब अपराध पे काबू, अपराध पे एग्जाम्पल तो दे, कोई ऐसा एग्जाम्पल दे कि जो हमने रोज धरना प्रदर्शन हमारी महिला मोर्चा करती थी, रोज थाली बजाती थी, ये एक तो प्रदर्शन बता दे 4 महीने में। हमने तो 5 साल पूरे प्रदर्शन किया, हमारी महिला मोर्चा एक दिन भी घर नहीं बैठी। जब भी होता कलेक्टर पे धरना दिया, थाली बजाई, जो भी कांड हुए उसके खिलाफ गई। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो मर्डर हुआ मावली वाला, उसमें हम लोग वहां तक गए। मैं तो इस 4 महीने में कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बैठी है, वो बता दें कि उन्होंने कितना ऐसा कौन सा दृष्टांत पेश किया जो हमारे खिलाफ हो,
यानी आपके पास कुछ है ही नहीं ना, बोलना जनता वो जानती है। थाली बजाने से कुछ होता है? थाली बजाने से क्या कोरोना भाग गया था? अगर कोई मरता है और अगर हम उसके घर बैठने नहीं जाते हैं तो विरोध कैसे हो? लोग मरे थाली बजाने से, ताली बजाने से, टॉर्च जलाने से, मोबाइल जलाने से, ये सारी मिथ्या बातें हैं। हमने सब कोई सरकार को जगाया ना, से कुछ नहीं होता है। सेवा को जगाया ना आपने, कितना जगाया मुझे तो बता। जगह नहीं, मुझे कुछ नहीं। आज बताओ, सारी किसी के घर में कोई मौत नहीं है, हम नहीं बैठने जाएंगे। अगर हम बैठने नहीं जाएंगे 2 घंटे में मरने वाला तो मर गया। 2 घंटे में उनको पकड़ लिया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार होती है 2 घंटे में उनको पकड़ लिया जाता है। तो कांग्रेस की 2 महीने हो गए अभी तक उनको, जो मार के और गए हैं, जो वहां मार के और चले गए उस ज्वेलर को, वो अभी तक पकड़ से बाहर है। कौन पकड़ से बाहर पकड़ा गया मैडम? नहीं, एक और बाकी है अभी तो। तीनों आ गए मैडम। मतलब इतना तीनों पकड़ा गए। मर्डर के केस में जब 2 घंटे में पकड़ दिया, आप ऐसी आप भी नजीर 2 घंटे पकड़ लिया ना हमने तो। कैसे 2 घंटे में? कितने दिनों में बाद पकड़ना है? और अभी भी बहुत सारे, अभी भी और बहुत सारे अभी भी फरार हैं, बहुत जा रहे हैं। आप एक एग्जांपल पेश करो। एग्जाम्पल तो आप खुद भी जानती है, अरे मीडिया भी जानता है, पूरा शहर जानता है क्या एग्जाम्पल है। अगर प्रशासन आपके खिलाफ है तो आप प्रशासन को धरना दो ना। नहीं, प्रशासन किसी का नहीं होता है, आप प्रशासन का एक हिस्सा होते हो। अगर आपका अत्याचार हुआ है तो मैं कलेक्टर जाऊंगी ना, कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है, मैं उस व्यक्ति को हेल्प कराऊंगी। आप ये बताओ, इस 4 महीने में आपने कोई महिला को ऐसी हेल्प की है? या जैसे चलो आप कह रहे हो जैन साहब का जो मर्डर हुआ, ठीक है, आप कितनी महिला उनके घर गए, चलो बता दो। आपने किसको जाना था वो गए, महिलाओं की बात नहीं है, कोई जिसको जाना था वो गए। कोई नहीं, आप बताओ ना, आप गए? मैं नहीं गई, वो अलग बात है कि मैं नहीं गई। मैं आप एक अच्छी पोस्ट में रहते हुए, आज हम तो कोई भी किसी के साथ भी अत्याचार होता है, हमारी महिला मोर्चा की महिलाएं 4-5 बार जल्दी जाती है। आप लोग कहाँ जाए? आपकी परिपाटी ही नहीं है। आपने ऐसा नहीं है, परिपाटी क्यों नहीं है? कभी कार्यकर्ता के रहे वजह हो सकती है, कभी एक आध बार नहीं गए, वजह हो सकती है उसकी, मेरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं गई मैं, हो सकता है मेरे रमजान चल रहे थे, नहीं गई। 4 महीने में तो जरूरी है कि महिला ही जाए? कोई भी कार्यकर्ता जा सकता है, कोई भी। हाँ, कोई गए होंगे, कोई ऑन द रिकॉर्ड थोड़ी है क्या? क्या चाहिए? आपका विधायक जुम्मे 4 महीने हुए और हमारी पार्टी में आ गया, उसका अफसोस हमें भी है। तो नहीं, हमें अफसोस है, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं को दरकिनार करके ऐसे लोगों को जो नहीं डरते, जो उनके नहीं, मेरी बात को वोट डराया, मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी में कभी नहीं आए। नहीं, ये बात सुनिए, क्या आपकी जो आप इल्जाम लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, इनके इतना करोड़ का भ्रष्टाचार है, वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले, आपके वॉशिंग मशीन है, आपके वॉशिंग मशीन है, मालवीय जी को ले लिया और उनका भ्रष्टाचार हट गया। आप बताइए वो क्या है? मालवीय जी को ले लिया, आप कितने जनों को, आपके पास आपने दमनकारी नीतियां अपना रखी है, तो आपकी सारी गवर्नमेंट बॉडियां जितनी भी CBI सारी चीजें, यहाँ तक कि आपने न्यायपालिका को भी अपनी अधीन कर लिया है। इन चीजों को जनता अच्छी तरह से देख रही है, कभी माफ नहीं करेगी कोई भी चीज। सुषमा जी एक बात सुनिए, नहीं 40 साल में आपकी पार्टी में, आपके बीच में आपकी पार्टी में कोई रानी है? नहीं, आपकी हमारे इतने बड़े नेता कभी आपकी पार्टी में आए? नहीं, हमारे यहाँ जगह ही नहीं, हमारे यहाँ जगह ही नहीं, ट्रांसफर करते थे, हमारे यहाँ जगह ही नहीं, कहां से कहां कोटड़ा भेज देते थे, हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, आपके यहाँ से उधर से वॉशिंग मशीन में डाल की नीति है आपकी, निकल जाए। आपकी तुष्टीकरण की नीति है, तुष्टीकरण आप करते हैं, आप तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं, आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, किसान को सरकार से लड़ा रहे हैं, 700 750 किसान मर जाते हैं उस धरने प्रदर्शन में, वो तुष्टीकरण नहीं है। जब आप ये कहते हो, आप ये कहते हो, आप इतनी सम्मानित पद, प्रधानमंत्री के पद पे रह के आप कहते हो कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सारा हिंदुओं का सारा सोना चांदी सब कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, यहाँ तक कि आपका मंगलसूत्र भी दे देगी। किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है? यही नहीं, किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है कि किसी औरत का स्वाद उससे छीन सके? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, नहीं, अगर मोदी कोई ये भी नहीं सोचता छीन सकता तो महिलाओं का, नहीं बंद कराते। महिलाओं के स्वाद पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। महिलाएं रणचंडी भी हो सकती है, महिलाएं उससे आपके
जो मृत्यु के देवता है यमराज से जब वो अपने पति के प्राण छीन सकती है, तो ये राजनीति और ये राजनेता किस बात? सावित्री बनना है, सावित्री हर महिला सावित्री है, जो सुहागन है वो सावित्री है, वो यमराज से लड़ सकती है। और कोई भी किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि अभी किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया किसी महिला के सुहाग पे हाथ डाल सके। कहाँ डाला? जो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, ऐसा कभी नहीं बोला। बोला है आप बताओ, रिकॉर्डिंग बताओ ना, बताऊंगी मैं, रिकॉर्डिंग बताऊंगी मैं, बताती हूँ। कहने से कुछ नहीं होता नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि कांग्रेस ये कर देगी। कैसे कर देगी कांग्रेस? कांग्रेस ने कभी लूटा नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा दिया है। मुझे बताओ, नहीं आप अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए, तो आपको वोट क्यों नहीं मिले? हो सकता है कहीं ना कहीं मशीनें सेट हो, फिर आप कहोगे कि मशीनों का नाम आ गया। कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये क्या है? नहीं, और फिर जनता हार जनार्दन गए, है, जनता तो वही जनार्दन जनता है, नहीं जीत गए, तो कौन सी जनता जीता है? जनता जनार्दन का आदेश से। अरे आपका मुखिया कोई नहीं पता है क्या बोलना है? नहीं, आपका मुखिया क्या बोलता है उसको खुद को नहीं पता है। खाली बहनों और भाइयों कहने से सब कुछ नहीं होता है। बहनों और भाइयों का एक लाइन, एक टैग लाइन हो गई। नहीं, तो बहनों और भाइयों तो कहते, बिना का में भी बोलता था वो अमीन सायानी, बहनों और भाइयों कितने सालों से चलता है। वो अलग बात है, अमीन सायानी बोलता था, वो उसका एक अलग था। क्यों रोकनी लगाई? मोदी बोल रहे तो रोक नहीं, रोक लगाने की नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको कह रही हूँ कि एक लाइन बोलने से कुछ नहीं होता है। बात करो ना, तो हम तो जीत के आ रहे हैं और आ जाएंगे। वो तो आपको बोलते रहना पता और चल चलते रहना। 4 जून को पता चल जाएगा। 26 तारीख आपके नहीं बाल सामने कितने सामने? 26 तारीख नहीं, 4 जून को पता चलेगा। 26 तारीख को वोट बैंक आ जाएगा। हाँ, वोट पे पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। सुषमा जी, इस अभिमान के पीछे की वजह? आत्मसम्मान जी, आत्मसम्मान नहीं, हमारा आत्मसम्मान है। देखो मैं एक बात, नजमा जी नहीं बोल, 2 मिनट नजमा जी मुझे भी सुन लो। मुझे एक बात कहनी है, 40 साल से हम कांग्रेस सरकार में जी रहे थे, इंदिरा गांधी से लेके तब से, ठीक है, लगातार इनकी सरकार थी, इन्होंने दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। हमारे इतने स्वयंसेवक थे, हम लोग भी भारतीय जनता, मैं नव निर्माण के टाइम की कार्यकर्ता हूँ, नव निर्माण गुजरात का सबसे बड़ा काम था, तब की मैं काम हूँ। उसके बाद मैं शादी करके उदयपुर आई, तब से हम काम कर रहे हैं। हम तो विरोध की राजनीति में हमेशा जीते, हमने तो कभी राज की ललुपता की नहीं। हमने तो कभी पार्टी छोड़ने की बात ही नहीं करी, हमने कभी पार्टी छोड़ने की बात ही नहीं कही है। और हमारी पार्टी से जो गए उसको हमने पार्टी में लाने की बात नहीं कही। आज ये लोग दिल्ली तक की अप्रोच करते हैं, हमको ले लो, हमको ले लो, और अप्रोच लगा रहे। तो हमने कहा रहे इतना कह रहा है तो आजा भाई। नहीं, कहीं ना कहीं हम किसी के घर जाके लेने नहीं गए भाई, आपने हम किसी को घर जाके लेने नहीं गए, लालच में आए हैं। आज आपका बातें हैं, या तो आपकी पार्टी लालची है मान लो। नहीं, हमारी पार्टी नहीं लालची, उनका कोई दबाव होगा। बहुत सारे ऐसे हैं आपके पास, ईडी, मेरे पास भी बहुत दबाव बड़ा है, मुद्दा, ईडी से डरा के छोटे छोटे जो छोटा कार्य ताकत है तो महिला बीजेपी को डरा के दिखा दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। डराए क्यों? हम तो प्रेम से मांग रहे वोट, हम डराने वाली राजनीति करते ही नहीं। आपने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, हिंदू मुस्लिम एकता वाली राजनीति करते हैं, हम लोगों की संविधान के हिसाब से करते हैं। हम संविधान में जो दिखाया गया हम उसके संविधान, ये देखो ये आ गई बात की नीति करते हो आप। कौन सा संविधान? हाँ, कौन सा मतलब ये कि आपका संविधान तो बताओ, चाहते हैं आप एक संविधान तो बताओ, संविधान बदलना चाहते हैं, नया संविधान ला दे, इसलिए आप पूछ रहे हैं कोई संविधान नहीं बदल रहे। कौन सा संविधान? अरे हम कोई संविधान बदल ही नहीं रहे, 2 थोड़ी है, एक से ज्यादा नहीं है। आपकी पूर्व महापौर ने सभा में कहा था कि संविधान बदलना है, 400 से ज्यादा सीटें लड़नी है, संविधान बदलना है, उसके पीछे कारण क्या है? और मोदी जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कोई संविधान नहीं बदलना है, कोई संविधान नहीं बदलना है। नहीं, 400 सीटें लाएंगे संविधान में भाई। एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आरक्षण वर्ग में, या जो संविधान के हिसाब से कुछ थोड़ा सा फायदा पा रहे हैं, कि हम आरक्षण कभी चेंज नहीं करेंगे। ये सुना अमित शाह तो हमने तब वो भी था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कहाँ गई? तो नौकरियां कहाँ गई? 15 लाख चिरंजीवी योजना आपने लागू करी, कहाँ गई? देखो ना, आपने नोटबंदी कर दी, आपने इतने वो कर दिए कि जनता त्राही हो गई। कई लोग, अगर जनता त्राही होती तो हम इतनी बड़े वोटों से जीतते नहीं। कैसे? आपके कहने से जनता, फिर आप कहोगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्ब जरूर है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो गई है, तो अब की बार जवाब दे देगी। लोकतंत्र का ये पर्व है। की हांडी बार नहीं 40 साल से 2 बार छड़ गई, काट की हांडी बार नहीं छड़ती। अरे हमारी चढ़ जाएगा, आप तो छड़ोगे, देख लो के माँ तो कहीं माँ चैलेंज क्यों कही रहा है? देखो माँ तो बाढ़ है ही नहीं क्या चूल्हा पे। आप हो तो आप बता ही दो,
अरे मैं तो चैलेंज ले रही हूँ, छड़े जा देख लेगा, 4 चुनने 5 बैठ जाओ, 5 बैठ जाऊंगा, नहीं देवांगा आपने, कोई बात नहीं, आप जीतोगे तो नहीं आप जीत जाओ तो आप मुझे, अरे मैं तो कह रही हूँ मैं जीत रही हूँ, नहीं ये कैसे कह सकते हो, वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता, 4 तारीख को मैं माला पहना दूंगी, नहीं जो जीतेगा वो मिठाई खिलाएगा, तो बैठेंगे 4 तारीख के बाद बुलाएंगे हमें, उदयपुर उठाएगी, हम फिर आएंगे। मैं एक बात कह रही हूँ, लोकतंत्र का पर्व, मैं एक बहुत अलग सी बात कर रही हूँ, जनता की बात कर रही हूँ और जनता को कहना चाहती हूँ, वोट देना हमारा दायित्व है। ये गूंज गूंज के निर्वाचन आयोग, जो सरकार मौजूदा सरकार थी देश की, उसने जनता को ये जागरूक कर दिया और लोकतंत्र का पर्व बता दिया। वोटर को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा मुझे वोट दो, प्रलोभन दे दिया कि भाई आज 9 है 18 साल के बाद जितने वोट देने जाएंगे उनको कलेक्टर अपने साथ चाय पिलाएगा, उनको सर्टिफिकेट देगा। आज वोटर को जो मान सम्मान देना दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। वोटर को जागरूक करना, क्यों आज मैं कहूंगी अरे सरकार तो सब असीज है, पर हम सरकार कितनी जागरूक है सरकार ने दिखा, तुम चुन के लाओ, तुम्हारे पास पूरा पावर है। अगर आप अपने पावर का उपयोग नहीं करते हो 5 साल में तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात किसने सिखाई? ये तो मैं एकदम हट के बात कर रही हूँ। ये बात 40 साल की सरकार ने कभी क्यों नहीं सिखाई? कोई भी सरकार, ये अपना अधिकार, आपकी सरकार का नाम ही नहीं ले, 40 साल में जो सरकार थी उसने ये बात क्यों नहीं करी? उन्होंने तो वोटर्स को प्रलोभन दिया है। हमने तो निर्वाचन आयोग को इतना मजबूत किया है, तो फिर और हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो फिर खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बताया, प्रथम चरण जो महिलाओं की जो अच्छी कार्यकर्ता है उनको ब्रांड इतने एम्बेसडर कम बनाया। पड़े, हमने कोई पार्टी के वो नहीं किए, परसेंटेज क्यों घटा, जनता को जागरूक किया। प्रथम चरण में परसेंटेज क्यों घटा? आपने इतना ताकत किसी में नहीं है। आप 5 साल में जागरूक हो और वोट देने जाओ। जो वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने किया है, वो धन्यवाद का पात्र है। मैं ये कहना चाहती हूँ। किस बात का? अगर आपने इतनी ताकत झोंकी, आपने इतना पैसा भी खर्च किया होगा, सब किया होगा उस पे, तो भाई प्रथम चरण में इतना मतदान कम कैसे हुआ? तो आपका भी हुआ ना, मेरे को नहीं पता किसका हुआ। मैं आपका और मेरी बात नहीं कर रही, नहीं मैं ऑल ओवर की बात कर रही हूँ कि सारे जब आपने यूं थोड़ी कहा था कि मेरे वोटर बढ़े या कांग्रेस के वोटर बढ़े, सबके बढ़े, पर उसमें सब ऑल ओवर अपन ने उसका कहा था कि भाई वोटर अपना परसेंटेज बढ़े, परसेंटेज है। तो फिर प्रथम चरण में कम क्यों हुआ? आपका हुआ या मेरा हुआ वो कोई मायने नहीं रखता है, वो कम क्यों हुआ? आपने इतनी ताकत जो तो आपने मेरे कारण के साथ अपने कारण की भी सहमति दे दी? नहीं, मैंने जो कारण बताया उसमें सब कारण में आपने सहमति दी। पूछो नहीं पत्रकार बोले को, तो फिर कम क्यों हुआ ये बताओ। अगर आप ये कह रहे हो कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, देखो सरकार, अच्छा जहाँ वोटर कम हुए, ठीक है ना, वहाँ वो वोटर 5 साल चिंतित रहेगा कि मुझे जब मौका मिला, मैंने वोट नहीं दिया तो मैंने सही व्यक्ति को नहीं चुना। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आपके तो अर्धपरमा प्रमुख तक हैं जिन पे 20 वोटर्स की जिम्मेदारी है, अगर वो वोटर तक नहीं पहुंचे या फिर इनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, तब कोई मेरे घर आए नहीं तो मैं क्यों जाऊं यार? मतलब ये भी तो होता है। मुझे बताओ कि हमको आजकल ये जरूरत क्यों पड़ी कि कोई मेरे वहां आए? आज मीडिया इतना जागरूक है, आज टीवी इतना जागरूक है, हर जगह कहा जाता है वोट देने जाओ। ना कांग्रेस कह रहा है वोट मेरे को दो, ना बीजेपी कह रहा है, हम तो सिर्फ एक कह रहे हैं वोट देने जाओ और सविनय के साथ जाओ। तो सविनय का उपयोग जनता ने नहीं किया है। जिस जनता ने नहीं किया है और वहां कोई भी जीत के आएगा तो उसका खामियाजा कौन भुगेगा? आज मैं अपना मुखिया चुनने में देरी करती हूँ तो मुझे 5 साल ये अफसोस रहेगा कि मैंने सही मुखिया नहीं चुना। तो ये जनता की गलती है। हमने तो घर जा जाके, क्योंकि देखो नॉक नॉक करना हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है। मैं नॉक नॉक कर रही हूँ, है ना? नहीं तो वो ड्यूटी शायद नहीं निभी हो। नहीं, ये आप कह सकते हो, शायद कह रहा हूं, नहीं निभी, आप ये कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ कि नहीं निभी। तो क्या उसकी ड्यूटी हम हमेशा सोते रहेंगे? मुझे कोई लोग जगाने आए? आज ये बताओ कि आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, आपको कहीं जाना था, स्वयं जागते हो कि आपके मुखिया के भरोसे रहते कि वो मुझे जगाएगा? छोटे बच्चे को जगाया जाता है। 21 साल 45 साल 48 साल जो वोट बैंक देने के लायक है उसको जगाना, सॉरी, इसमें तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि जनता ने ये भूल की है, उसको जागरूक होना उसका खुद का स्वयं का दायित्व है। हम नॉक नॉक कब तक करेंगे?
तो वही होगा ना जो आज दिन तक 40 साल में हुआ है कि वोट के दिन आपको प्रलोभन देते थे, कुछ चीजें देते थे और आप वोट देने चले जाते। तो आज भी जनता यही चाहती है मुझे प्रलोभन दे, वो आपको झूठे वादे करे, वो आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक कैसे वोट देगा? वो आपको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक कैसे वोट देगा? मनोहर जी रावत, ताराचंद जी मीणा यहाँ सालों तक प्रशासनिक सेवा में रहे, सब जानते हैं, है ना? नहीं मतलब ठीक है, लेकिन जो वो पार्टी में उतरे हैं उसको कौन बताएगा? पार्टी वाला ही तो बताएगा। देखो आज ये चीज पहले वाला तो रहा नहीं है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं जी, सबके चीज मीडिया बता रही है। अरे पर आप तो इतने सालों से, आप तो इतने सालों से, एक मिनट में यहाँ से पूछूंगा, आप तो इतने सालों से पार्टी में हो, आपने जब पार्टी में आए थे तब किस तरह के चुनाव होते थे? तब तो ये चीजें नहीं थी ना, तब तो आपको ही डोर टू डोर जाना पड़ता होगा ना, उस समय के बताइए आप। हम जब चुनाव, मैंने जब काम किया 86 मुझे याद है, भानु कुमार जी शास्त्री जी सबसे पहले चुनाव लड़े थे, उनके मैं घर घर जाती थी। उस वक्त लोग के पास इतना मीडिया तंत्र नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी, तो हमको घर घर जाना पड़ता था और वोटर इतने जागरूक नहीं थे। मैं वापस कह रही हूँ, निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक किया है, तो वो उन्होंने अपनी ड्यूटी की महत्ता समझी है। आज जब निर्वाचन आयोग इतना सतर्क है, तो आज मैं अगर आपके घर रोज रोज जाऊंगी, कहिए रोज तंग करवाई रहे, मैंने पता कंडो रखती रहा। देखो ये पार्षद का चुनाव नहीं है, ये पार्षद का चुनाव नहीं है, वार्ड पंच का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। आप सांसद चुन रहे हो, विधायक भी नहीं चुन रहे हो, तो इतना बड़ा चुनाव है जो देश को, परिपाटी को चेंज करेगा, आपके संभाग का नेतृत्व करेगा, उस व्यक्ति को चुनने जा रहे हो। आज कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, हर के घर जाना, सबकी जगह जाना, और पार्षद कर रहे हैं काम, सब जगह सब काम हो रहा है। पर क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वोटर साइलेंट क्यों है। शायद वोटर समझ चुका है, कितना भी समझाओ, हमको जिसको वोट देना है उसको दे देंगे, तू मैं कौन करे? मैं करता हूं। तू मैं कौन करे भाई? आज मैं आपके घर जाऊंगी, आपका भाषण दूंगी, भाई साहब अंडे वोट दे, जो ये कर जो, किसके पास टाइम है? सब अपनी अपनी स्थिति में बिजी है, सब आरामदायक चीज है। आज आप किसी के घर दिन में चले जाओ तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा, बर दोपहरी में आई गयो, सुबह बनो जाओ मैं नौकरी जाओ टाइम में, हान पड़ो गयो मेरे ब्याह में जानो। आज व्यक्ति कितना विशेष है, आज उसकी दिनचर्या कितनी तकलीफ है। आज हम 4 बार एक वोटर के घर में जाते हैं ना, तो मुश्किल से हमको 2 व्यक्ति मिलते हैं। तो वोटर खुद कहता है, अरे हमको सब पता है किसको वोट देना है, हम सब सुनते हैं, हमको पता है। तो वोटर इतना जागरूक हो गया है, तो वोटर खुद अपने आप में समझदार है। आप बता रहे हैं भानु जी के समय से आप पार्टी में हैं, आपने तब पर जाके, तब तो मोहनलाल जी सुखाड़िया उनके सामने थे और राजसमंद भी साथ में जुड़ा हुआ था। तो मैंने सुना है कि राजसमंद के पास में कोई सभा हुई थी और वहां पे कार्यकर्ता एक ही जगह सभा कराने के लिए अड़ गए थे, तब भी दोनों नेताओं ने कहा था पहले ये कर ले, इनको सुन ले, फिर मुझे भी सुन लेना। तो वो तरह की जो है वो उस तरह का प्यार अब नहीं रहा है। वो सोच देखो सुनो, एक बात सुनो, इसका एक दृष्टांत। आपने गुलाब जी ने जब भी देवास योजना की बात की, उनके मुंह से सुखाड़िया जी का नाम निकला है जी। देखो ये बात नहीं कह सकते हो, जिसकी तारीफ के लायक है उसको तारीफ दी है। आप मोदी जी के भाषण में मोदी जी ने गांधी जी की तारीफ हमेशा की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी तारीफ की है, उन्होंने मोरारजी देसाई की भी तारीफ की है। देखो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको कोई नहीं भूलता है जी। आज अब्दुल कलाम क्या थे? राष्ट्रपति थे, उनको आज हम मानते हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व नहीं, हम उनकी किताब हमारी लाइब्रेरी में सबसे फर्स्ट में रखते हैं। तो हमारी सोच वो नहीं है। आज 3 तलाक वाला, आज मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, हम उनकी पीड़ा समझते हैं, और ये हमने उठाया, ये मुद्दा हमने उठाया, हम महिलाओं ने उठाया और हमने ये काम किया। 3 तलाक वाले मामले में मैं बताऊं, मैं सुषमा जी, 3 तलाक मामला एक अलग, आप कोई समझ ही नहीं पाया उस चीज। चलिए आप समझा दीजिए। मतलब ये है कि अगर 2 मियाँ बीबी नहीं बन रही है कोई किसी वजह से, तो आप 3 तलाक देके उसको, वो एक साथ नहीं देने का है, कुछ एक टाइम होता है, एक महीने का पीरियड होता है। पर किसी लोगों ने, कुछ बेवकूफों ने इसको हथियार बना लिया है, वो गलत है, गलत था, तो उसी को हटाया नहीं, उसको नहीं हटाया। अब क्या है कि जैसे कोई एक जना छुटकारा चाह रहा, कोई एक बनाना चाह रहा है, और अगर वो एक ही बार में कह दे तो वो गलत है। उसका एक टाइम पीरियड है, उस हिसाब से दो, आप बैठ के बात करो, वो नहीं है। पर जब आप 3 तलाक के ऊपर रोक लगाते हो, तो जो परितिक्त्या है उसके लिए क्या, जो परितिक्त्या बगैर तलाक के छोड़ दे,
हमारे में तो एक क्यों? व्यवस्था है कि नहीं बन रही है तो चलो आप मेयर दोनों है, अपनी आगे आपका मेयर है, मेंटेनेंस देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, मेहर देते हैं, आपका उसका किसी पैसा, समाज इज्जत में- का पैसा है। सुनो मैं सुषमा जी, किसी भी समाज लॉ तो में मैं भी जानती हूँ, सबसे किसी ज्यादा। समाज में ये व्यवस्था नहीं है कि अगर तलाक देते हो तो उसका मेंटेनेंस जो मेहर है वो अब जो भी हो सकता है। आजकल तो जमाना आगे है तो 50-50 लाख रुपए भी मेहर होती है। तो मेहर ज्यादा बनती क्यों है? तलाक आप नहीं दो, आपके वहाँ मेहर ज्यादा होती क्यों है? कि आप अगर गरीब होगा नहीं हो। तो उसकी मेहर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि वो इतना पैसा देगा नहीं, तो तलाक होगी। बोलेगा नहीं। और अगर आप देने के लॉ लिए तो मुझे सक्षम पूछो नहीं ना। हो, आप सक्षम नहीं हो देने में और आप दोनों ही चाहते भाई आप हो, साथ तो वाइफ उसमें रख रहे हो, आपको बैठ के तब आपकी समझौता महिलाओं पे करके अत्याचार तलाक नहीं दे है। सकते हो, लड़की खुला आप ले कितना सकती मैनेज है। कर सकते हो? लड़की इनके को- प्रावधान कितना है? मेरी बात सुनो आप, लड़की अगर नहीं चाहे कि मेरे को इस घर में नहीं रहना सहना तो वो खुला ले सकती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं। पर मैं फिर भी कहती हूँ उसको मेहर छोड़नी पड़ती है खुला लेने के लिए। है जिसको कि हमारे, अब मैं नाम नहीं लेऊंगी फिर आप वो बात मुझे तो सब बढ़ाओगे, पता है। तो फिर बगैर वो जो परी दिखता है उसके लिए क्या है ना, तो उसका मैं वो आपको है यही तो कह रही हूँ ना। ना कोई तो उसकी मेहर है। मैडम तो मैं आपको पहले यही तो जो कह रही हूँ चीजें कि अपने अगर को किसी सुधारनी है, लड़की को अपने घर खुला को लेना सुधारनी है तो वो अपनी मेहर का त्याग करती है। हमने नहीं तो ये तलाक नहीं देते। ये खुला अगर कोई किसी को नहीं तो किसी ये- महिला बहुत ये प्रताड़ित मुस्लिम- ये है व्यवस्था और उसका है पति ना। तलाक नहीं दे रहा है, ये तो है ना? हमारे तो सबसे पहले क्या आपके कहता है? दूसरे मेहर किसी छोड़ दो। समाज दूसरे किसी धर्म तो में आप है ही कौन सी नहीं महिलाओं की व्यवस्था। सुरक्षा की बात करिए? तो महिला मोदी ने इसीलिए तो कहा कि तलाक, मैडम, आप तलाक तलाक इस्लाम तलाक में नहीं होगा। इस्लाम में बेटी का हक पियर में भी है और ससुराल में भी है। कौन सी ऐसी कौन व्यवस्था सी है, आपको कौन सा ऐसा समाज अच्छा है ये जो बता बहुत- आपको कौन सी आपके में कौन सी उसमें बेटियों का भी आप मिल्कियत में कौन सा अधिकार है? हमारे हिंदू मैरिज राइट में तो बेटी को मिल्कियत का अधिकार भी है। हमारे में भी है। कहाँ है बता दो? 60-40 का रेशो कहाँ है। है? लड़कों को 60% और बेटियों को 40%। कौन देता है? 4 बेटे आपकी मुस्लिम अब वो महिलाओं दे को नहीं दे वो अलग बात है, क्योंकि कोई बहुत सारे अपनी प्रेम होता है तो हम तो उसके कानून नहीं त्याग लेके करवा आते लेते हैं। कि भाई वाह चलो बहुत भाई आजकल तो साइन करनी होती है। मेरे साथ आपके यहाँ तो साइन ऐसे हो जाते हैं। पियर में मेरा आना जाना आपका तो बना रहे। घर में शादी है। नहीं नहीं कौन सा ले? नहीं सब घर में शादी है। कोई भी बहन नहीं कौन सा चाहती ले अपने लोगी? भाई के गले पे। पर हाँ अब लोग बैठने लग गए, मेरा इतना बन रहा है, लाखों रुपए में बनता है, तो पहले थोड़ा होता था तो वहाँ कोई बात नहीं, पर अब जो है तो वो बैठते हैं छाती पे कि मेरा हिस्सा दो। मैडम, हम वो तो रोज देते आपके हैं। केस सुनते मैं हैं। आपको बताऊंगी, मैं आपको आपके घर रिकॉर्ड में मैरिज होती है। दूंगी मैं कि देखो ये देखा काका भाई बाबा ने में तो दिया, शादी होती है। ये बहन ने हैं? दिया। कौन सा मिलकर मेरे का हिस्सा समाज लेके में दे बेचारी? रहे हैं, मेरे समाज में दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं। कौन दे एक रहा है? हमारे एक समाज में बहुत बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने 3 बेटियों को 10-10 लाख रुपए दिए, बेटों को जो दिया था नहीं करोड़ों एक में ना। नहीं। हमारे यहाँ तो रजिस्ट्री में साइन कराने पड़ते हैं, साइन के बिना रजिस्ट्री नहीं वो होती तो है। जागरूकता की कमी है। अगर क्या लड़कियों जागरूकता को की पता कमी नहीं- है? तो मोदी जागरूकता ला रहा है। हमारे हम यही आपको कह रहे हैं। नहीं, हमारे में देखो ऐसा है, हमारे समाज में पहले बहुत अशिक्षित। चलिए अब उदयपुर समाज उदयपुर शिक्षा की की कमी अब उदयपुर की बात अब करते तो हैं। नहीं है वो बात क्या है। कह रहे हैं, सुनो। अब उदयपुर की बात करते हैं। सुषमा जी 10 साल तक लगातार आपके सांसद रहे, उदयपुर को क्या दिया? ब्रॉडगेज जी ब्रॉडगेज को गिरजा व्यास ने दी। हाईवे दिया। कहाँ दिया गिरजा व्यास? गिरजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी जब नहीं नहीं सांसद थी। भले कुछ भी हो। सांसद मत से, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं तो चलती, लेकिन सांसद मत भी अलग से आता है। सांसद मत में उन्होंने बहुत कुछ दे रखा जी। है। स्कूलों में दे रखे हैं पैसे उन्होंने, अपना ये जो बना था ब्रॉडगेज, एयरपोर्ट की सुधार में उन्होंने अपने पैसे दिए, नगर परिषद के जो काम हुए थे उन्होंने उस पर अपना मत दिया है, गाँवों में बहुत जगह उन्होंने, सब जगह होर्डिंग लगे हुए और सब जगह उन्होंने अपना मत। तो बड़े मंच पे उन्होंने ये क्यों किया कि 4 साल से मुझे मोदी जी ने सांसद मत का पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे क्षेत्र में जाऊं? गुलाब जी उस समय मंच पे थे और ये भी बोला कि आपके जाने से हम अनाथ हो गए। देखो, घर का जब मुखिया जाता है तो एक दुख तो होता है ना। मैंने आपको नहीं कहा कि गुलाब जी भाई साहब एक हमारे मुखिया थे जिसको कहते हैं नकील थी, एक एरावत की तरह थे। वो जब खड़े होते थे ना तो फालतू की बातें पसंद नहीं करते थे, और जो उनकी आंख की जो शर्म थी और एक डर था और जो उनकी रिस्पेक्ट थी, डर नहीं कहूँगी, एक रिस्पेक्ट थी कि वो जमीन से जुड़े थे। कितने साल से काम करते थे, मोटरसाइकिल में घूमते थे। जब गृह मंत्री बने तो भी काम करना, सबके साथ लगना, और वो सबको कह सकते थे। वो एक खरा सोना व्यक्ति था। तो अर्जुन जी मीणा ने उस वक्त क्या कहा, अनाथ तो हुए ही हैं। हम भी कहते हैं कि आज बहुत नेता पैदा हो गए, है ना। अब सब अपने आप को नेता समझते हैं। अब पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो बोल दे, है ना, खरा बोल दे, जिसका हम मान सम्मान करें। आज इस पद पे, इस कुर्सी पे जो भी बैठा है वो उस लायक तो होना चाहिए कि जिसको मान सम्मान दे। आज करनी और कथनी में कहीं फर्क आता है, तो कार्यकर्ता में थोड़ा सा ये हुआ कि हमको सुनने वाला कौन। जी शायद अर्जुन जी ने ये बात कही होगी,
बाकी गुलाब जी के जाने से जो गैप हुआ है धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा। नहीं, सांसद मत से पैसा नहीं मिला तो खर्च नहीं कर पाए जनता के बीच में, इसलिए नहीं गए, इसके बारे में क्या देखो कहें? अर्जुन जी भाई साहब खुद बीमार बहुत रहने लगे जी हाँ, वो तो उनको उनकी बहुत हाईली डायबिटिक हो गए, उनको पकड़ के चलाना पड़ता है। जब आदमी हेल्थ से कमजोर होता है तो कहीं कहीं उसकी मानसिकता में थोड़ा सा बदल, शायद इस वजह से उन्होंने कुछ कहा होगा। बाकी उनके कहने में कोई ऐसी बात नहीं है, वो बहुत सरल स्वभाव के सीधे व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़ी बात वो लोगों के बीच में रहे। जी नजमा जी आप बताइए 10 सालों में क्या ऐसा काम होता था जो तो कर नहीं पाए? सबसे पहला तो फ्लाईओवर जी। जो उदयपुर में पास हुए थे, तो अभी तक उसका कई बार तो उसकी भूमि टेस्ट हो गए, जमीन का जो टेस्ट होता है यहाँ से डीपीआर बन गई, पर डीपीआर बन गई, मतलब सब हो गया। उसके बाद भी इनकी इच्छा शक्ति में कमी रही या मांगने में, या वहाँ से वजह क्या रही? सबसे पहली तो जरूरत वो थी। दूसरा है यातायात के जो है वो जो सही ढंग से इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम से जो किया ना, वो बहुत गंदा किया। स्मार्ट सिटी जो हमारी, मैं तो कहती हूँ आपके हाथ जोड़ से निवेदन है, हमें आज से 7 साल पहले वाला उदयपुर वापस दिलवा दो। हम स्मार्ट नहीं होना, हम तो आपस में लड़ भी लेंगे तो भी हम एक दूसरे के गले मिल लेंगे, पर हमें उदयपुर पहले वाला चाहिए। आपने बड़ी नालियाँ सारी बंद करवा के छोटे छोटे से पाइप डलवा दिए। अगर कोई अनहोनी होती है, सारे केबलें अंदर है, ठीक है, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए, पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख के वो काम नहीं हुए। सब बड़े एक जो जिसने लिया ये टेंडर, वो सारा छोटे छोटे जो यहीं के लोकल है उनको दे दिया और उनके हिसाब से काम हो। आप भी आज भी देखिए, अब 2 साल बाद जो भी पानी आएगा, जो कहते थे पानी अंदर होगा, एक बूंद पानी नहीं आएगा ऊपर, आप देखना सारा सड़कों पे होगा, जलमग्न हो जाएगी। दुकानें बहुत नीचे हो गई है क्योंकि रोड ऊपर हो गई है। मतलब हर स्थिति, हमें कहा था कि 24 घंटे पानी आएगा। जब इसका स्मार्ट सिटी में चयन हुआ, मैं भी उस समय मैं भी पार्षद थी, मैं उसमें मौजूद थी। सबसे पहले मैंने मिठाई खिलाई थी, पर मुझे आज अफसोस होता है कि मेरे जो रुपए मिठाई के दिए वो वेस्ट हुए। मतलब बहुत खुशी थी, मैं यकीन मानी क्यों, और अंडरवर्ल्ड सिटी का था ना, तो मेरा वार्ड भी उसमें शामिल था। मेरे वार्ड में काम सबसे बाद में हुआ, कोई बात नहीं, आगे पीछे होना बड़ा काम था, पर व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ। आप देख लिए एक एक सीवरेज के चेम्बर, गटरें, आपको यूँ समझ लीजिए जो इंसान है ना, उनको आपने सफाई कर्मचारी बना दिया, क्योंकि उसके किचन का और उसके बाथरूम का जो चेंबर है ना, उसको खुद को ही साफ करना, कोई भी साफ करने नहीं आता है। सीवरेज के चेंबर के लिए लगे हुए हैं, पर वो प्रॉपर करके नहीं जाते हैं। ये इससे आप भी जानकार होंगे, दूसरे सब जानकार है। पूरी मतलब जनता जिधर से निकलते हैं बस ये, मैडम ये चेंबर साफ करवा दो ना, मैडम ये साफ करवा दो ना, अपा ये साफ करवा दो ना। हम परेशान हो गए। मैं पार्षद नहीं हूँ, हमारे वार्ड पार्षद, अब की मैं नाम नहीं लूँ, पर नाकारा, कोई काम नहीं करते हैं, खाली बस एक राउंड कभी कभार आज दिखे हैं मुझे, कई महीनों में आज दिखे हैं मुखर्जी चौक में, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। हम बहुत परेशान हैं, पर वो भी क्या करे बेचारा, जब व्यवस्थाएं ऐसी है तो कैसे काम करेगा। सुषमा जी क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी के जो काम हुए हैं उसकी जिम्मेदारी तो बनती है जिसका बोर्ड होता है, और आज घाटियों का शहर है तो सबसे ज्यादा फिसलने की शिकायत आ रही है जो वाहनों से, क्योंकि जो सड़कें बनाई गई हैं इस तरह की सड़कें बहुत ज्यादा लोग फिसल रहे हैं, और उस पर लगातार सोशल मीडिया पे भी बहुत आता है, चैनलों ने भी खूब चलाया, लेकिन उस पर कोई सार्थक काम नहीं हो पाया। आपकी बात एकदम सही है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, एक चीज़ ऊंचाई पे, एक चीज़ ढलान पे। अगर हम यूँ ढलान में देते हैं तो नीचे वाला एरिया वापस नीचे जाता है, क्योंकि पहाड़ों को कट के उदयपुर बना हुआ है ना, ये झीलों की नगरी, पानी का स्तर नीचे, रोड ऊपर आ गई। आज आप बताओ, हर व्यक्ति अपने घर के बाहर कच्ची जगह तो रख ही नहीं रहा है कि पानी अंदर उतरे, सब अपने घर से वॉल टू वॉल सीमेंटेड कर देते हैं, तो पानी जमीन में जाता ही नहीं है। और एक जो लाइन आनी चाहिए, आज थोड़ी सी सड़क टूटती है। आप ये बात बताओ, आज मैंने खोदा, कल पीएचडी वाला खोद जाता है, परसों फोन वाला खोद जाएगा, उसके बाद कोई केबल वाला खोद जाएगा, उसके बाद कोई नया आएगा, और फिर उसके ऊपर पेचवर्क से पेचवर्क। ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि रोड लेवल पे होना चाहिए। रोड के ऊपर रोड हो गए तो नाली नीचे हो गई तो पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ढलान की व्यवस्था सही नहीं है। और सबको अपना घर, मेरा घर 60x40 है, तो मैं 60x40 नहीं 60x70 कर दूंगी, पर 60x50 लेके मेरा रैंप नहीं बनाऊंगी। तो ये वापिस वही बात है कि जनता को, और अगर आज मैं कहूंगी तो कहेगा है ये पार्षद ये कर रहा है ये प्रशासन वाले हमको डरा रहे हैं, अतिक्रमण तोड़ने, जैसे अभी अतिक्रमण का किया, हमको कितनी बुराई सुननी पड़ी
क्या हमने अतिक्रमण हटाने के लिए गलत काम किया था? हमारे नाक में दम आ चुका अतिक्रमण हटाने के लिए। हम किसके लिए गए थे? हमारा स्वार्थ था। नहीं, पर इसमें हमने हमारे लोगों को भी हटाया। परमिशन भी तो चुनाव के समय में पार्षद ही देता है कि बना लो, मैं हूँ, वोट चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा चलो, परमिशन इस वोट बैंक के चक्कर में तो मुखर्जी चौक मंडी अभी तक अंदर नहीं जा पाई है, अंदर नहीं जा पाई। चारों मैं वार्डों आपको यही कह रही हूँ ना, अब वापिस हम वोट बैंक पे आ गए ना जी। घूम फिर वो के। आए हैं ना, क्यों आए ना? आप ही लोग आए आप थे। ये बताओ, हम जनता को क्यों जागरूक कर रहे जी। हैं? आप किसी से मत डरो, वोट दो। जी। आप क्यों प्रलोभन में आ रहे हो? ये प्रलोभन की हमारे ब्लड में घुस गया है। ये प्रलोभन, मैं इसी चैनल से एक ही बात कह रही हूँ, हमारे ब्लड में जो प्रलोभन घुसा है ना, स्वार्थ घुसा है ना, ये स्वार्थ देश हित नहीं कर सकते। हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। हमको अपना स्वार्थ नहीं, मेरा घर में एसी लग जाए और उसका पानी बगल वाले के नाली में निकल जाए, क्यों? हम घर का कचरा, दुकानों में देखना कचरा निकालेंगे यूं रोड पे, सफाई कर्मचारी सुबह सफाई करके जाता है, अपना कचरा बाहर। क्या हम सफाई के ऊपर जोर नहीं दे रहे थे? सफाई अब व्यवस्था सुधरी है ना, पर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आज भी मैं कह रही हूँ, स्वार्थ और प्रलोभन से ऊपर उठ के हम देश हित में, जनहित में और न्याय हित में सोचेंगे, तभी हमारी वोट बैंक सार्थक होगी। जी। बहुत सालों पहले मतलब आपके नारे हुआ करते थे, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और अब आ रहा है मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, किसको चाहिए? मोदी जी को वोट दे। मोदी सरकार, हाँ वही है ना, 400 पार। 400 पार। उसमें कमल कहीं नजर नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती है, सिर्फ मोदी जी ही चेहरा है, सब कुछ मोदी जी है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है और उसका पार्ट मोदी जी है। क्या कहेंगे? आज सुषमा जी कुमावत है, इतने सालों से कार्यकर्ता है, इतनी दिग्गज नेता है, तो हम भी तो चाहते हैं उन्हें संसद में देखें, लेकिन क्या नहीं, तो अब तो है ना, सब मोदी जी के बाद ही है, बाकी कोई ना तो कमल है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना संघ है। आप अपने पीछे पिताजी का नाम लिखते हो या अपने पीछे खाली सरनेम लिखते हो? बात पार्टी नहीं, मेरी बात का जवाब दो। आप मेरी बात का जवाब दो ना। मैं मेरे पीछे लिखूंगी सुषमा कुमावत, डॉटर ऑफ धीरेन्द्र सिंह वर्मा, और हम पासपोर्ट भी लिखते हैं तो पिता और माता का नाम आता है, तो ठीक है ना, उसने इतना काम किया है। और वो है, मोदी है और कमल है, एक ही है, मोदी और कमल है। हम हमारा अभी आपने देखा होगा एक कटआउट है, एक तरफ कमल एक तरफ मोदी, हम यूं यूं दोनों कर रहे हैं। हम अकेले खाली मोदी थोड़ी कर रहे हैं जी। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन सब कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं सब कर कर रहे रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखा है, देखो सुनो, चलो अभी अमित शाह आए थे, अभी अमित शाह आए थे, है। है ना, उनके हाथ में भी वो कटआउट था कमल वाला। हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो मोदी का फोटो होता है और पीछे कमल का। आपने भाजपा नहीं किया ना, आप मोदी कर रहे हो। कमल कर रहे हैं हम। कहाँ कर रहे हो? हम कह रहे हैं कमल, वोट कमल को देना है। हम तो एक ही नारा का देनो है भाई, देनो है, वोट कमल ने देना। नजमा जी, शहर में लगातार हारने का कारण क्या है? अभी ये तो देखो, नहीं आप प्रतिनिधि कर पार्षद रही से हैं। लेके हाँ। विधानसभा से लेके पंचायत से लेके नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी कमी हो सकती है, मैं उसे वो इनकार नहीं कर रही हूँ, लगातार हो सकता है हम उसमें सुधार नहीं कर पाए, या कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। एक बार हारने से, जैसे बहुत सारे अभी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे यार हार तो गया न कहीं जावा, तो एक मनोबल गिरा। नहीं, ये थोड़ी किसने कह दिया हारंगा, ये जरूरी थोड़ी, उनका बस उनको उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको कार्यकर्ताओं को ला रहे हैं। वो ये कह रहे वैभव जी ने लाया, वैभव जी परा गया, अभी यही परा जाएगा, ताराचंद जी मतलब बीजेपी में परा जाएगा। थोड़ा गलत बोल रहे हो, वो है गौरव प्रताप, गौरव वल्लभ, गौरव, सॉरी, गौरव गहलोत जी का लड़का भी तो ऐसा है कि हाँ, इस बार मैं भी मैंने भी मांगा था टिकट, हमने 40 जनों। आपने तो पार्षद का भी मांगा था, नहीं दिया, निर्दलीय से जीते आप, पता है। वो पुरानी बात हो गई। वही तो देखो, इनकी पार्टी ने कार्यकर्ता की फर्क ही नहीं समझी। पहले एक बहुत पुराना गाना था, हालांकि उसपे दो बोल है, उसपे एक पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, एक पे करती हूँ कि जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, उस पे मैं यकीन नहीं करती हूँ, पर जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। हक मांगते हैं अपना, हम अपना हक मांगते हैं, हक मिलना चाहिए और अपना बड़े जो पुरजोर तरीके से मांगना चाहिए। कोई वजह रही होगी नहीं मिला, और मैं अपनी वजह से नहीं खड़ी हुई, मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटरों ने मुझे खड़ा किया। मैं आपकी पार्टी ने तो आप पे विश्वास नहीं किया ना? नहीं, पार्टी ने क्यों नहीं विश्वास किया? नहीं, तभी तो निर्दलीय में जाना पड़ा। नहीं, कोई वजह थी, पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं करा। हर जगह होता है कि भाई जो मेरा कोई कार्यकर्ता है तो मैं इसका पहले मैंने भी टिकट मांगा था, पर मुझे जिस पद के लिए टिकट चाहिए था उस पद के लिए नहीं मिला, मैंने विड्रॉ किया, पर मैं पार्टी छोड़ के तो निर्दलीय तो नहीं लड़ी, जीती, और मैं निर्दलीय तो नहीं लड़ी। देखो मेरी बात सुनो, तो जो आप पूछ रहे हो ना कि क्यों नहीं, तो होता है,
पार्टी ने ये टिकट बहुत गलत दिया, क्योंकि 40 जनों का हक मारा था। मैं इन दोनों रिकॉर्ड में चाहती हूँ कि गौरव वल्लभ तक पहुंचे ये बात। हाँ। क्योंकि यहाँ 40 जनों ने जो थाली में लगाई थी, सबने अपनी थाली उनकी थाली में परोस दी और तन मन धन से उनके साथ लगे और उन्होंने हार गए, उसका कोई गम नहीं था। हार गए, ठीक है, बहुत लंबे 65,000 वोट बहुत मायने रखते मैदान छोड़ के चले हैं वो चले, पर हाँ ये पार्टी छोड़ के गए नहीं, जाना था आप जाओ, पर आप एक कारण तो बताओ। उन्होंने कहा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ताराचंद जी कौन है, मेरे सामने बिठा दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सारी समझदारी ढुल गई, क्योंकि जब हांडी में माता नहीं है तो वो ऐसे ही नीचे गिरता है, उनका सारा। आपको सच झूठ की परख करना नहीं आता आपकी पार्टी को, ये बात सही है ना? सच्चे इंसान की परख करना नहीं आता, आपके गाने का ही है, सच्चे आदमी की आपकी पार्टी को परख करना। मैडम परख तो इंसान अपने बच्चों की भी पूरी तरह से नहीं कर पाता। अगर आपने संस्कार अच्छे दिए तो बच्चे कहीं गलत नहीं जाते। अच्छे हैं, पर जब कुछ ऐसा होता है कि अब क्या कहूँ, बच्चे की शादी करते हैं ना, वो थोड़े टाइम रहता है, बहू उसके कान भरती है और वो अलग हो जाता है। बहू कान नहीं भरती, बच्चा उसके कहने नहीं, भले 25 साल तक जब वो माँ की सुनता है, आप लोग भी तो कभी बहू रही होगी। बच्चा कहना तो अलग हो जाता है, गुजरात की हूँ, मेवाड़ की बहू। सिखाने के उस संस्कार में कमी नहीं होती। संस्कार तो वो होते हैं कि बड़ों को अदब करो। मन्नू राव जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो हिंदी बोलना नहीं आता था, मेवाड़ी बोलना नहीं आता था। मैं गुजरात से आई थी और हाथीपोल में शादी करके आई थी, पर हमने हमारे संस्कार नहीं छोड़े। मैं अपनी सास के साथ रही और मेवाड़ी सीखी और सारे धर्म निभाए हमने। आज हमारे संस्कार अगर सही होते तो बेटे बहू कहीं नहीं जाते। आज 25 साल का बच्चा आपने पाल के बड़ा किया और 2 साल की बहू आके ले जाए तो कहीं ना कहीं आप में कमी होगी। मैं ये बात मानती हूँ। बात नहीं होती है, मैं तो ये बात होती है। हो सकता है हमारा किसी का घर छोटा हो, नींव में समा पा रहे, तो प्यार से अलग हो ना, तो प्यार से दूसरे के घर में जाकर थोड़ी टेका ले ले, मंदिर ले ले, उसमें अलग संस्कार वाली बात नहीं होती। दूसरे के घर में समय की सीमा है। मतदाताओं को क्या कहना चाहती हैं आप सुषमा जी? मैं मतदाता को एक ही कहना चाह रही हूँ, मेरी आपसे नम्र निवेदन है और प्रार्थना है, 26 तारीख को लोकतंत्र का पर्व है। आप उस दिन शादियाँ भी बहुत है, बहुत सारे फंक्शन है, गर्मी भी होगी, पर आप अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और मतदान करने से पहले सोचें कि हमें किसको मत देना है और क्यों देना है, और स्वार्थ की भावनाओं से परे हट के जनहित में मतदान करें, लोकतंत्र की भावनाओं का आदर करके मतदान करें। और आज 5-10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसका अवलोकन करके मतदान अवश्य करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है मतदाताओं से कि ये 5 साल में एक बार अलग अलग आते हैं लोकसभा विधानसभा, पर ये जो बड़ा महापर्व है ये 5 साल में एक बार आता है। आपको वोट करना है, अपने सारे काम करने जरूर है, वो भी काम करने हैं, शादियां भी जानी है, शादियों में भी जाना है। आपके कोई है वैसे सरकारी छुट्टी रहती है, प्राइवेट वालों की नहीं होती है, पर अपना वोट डाल के जाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप सोच समझ के करें कि आपके परिवार के आने वाले भविष्य के लिए पिछले सालों को उसकी तुलना करके और आने वाले समय में अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और खासकर संविधान को बचाने के लिए आप सोच समझ के वोट करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो ये थी नजमा जी और सुषमा जी जिन्होंने अपने विचार रखे। तू तू में ये कार्यक्रम सीधा चल रहा था। हमारी आपसे यही अपील है कि 26 अप्रैल को मतदान जरूर करें और साथ में मतदान के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड जरूर लेके आया जाए, ताकि वापस आपको वहां जाके इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप जो वोट करोगे ना, 8 प्रत्याशी मैदान में है, 9वां नोटा भी है, किसे भी चुने, लेकिन चुने जरूर। नमस्कार।